वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद, अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद, पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद कि कौम ने अपनी कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी वो जिम्मेदारी जो कौम उनके ऊपर हमेशा सौंपती है और तवक्को रखती है, और हमारी पाक फ़ज़ाइया ने अपनी वो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है, वो जो टेक्निकल महारत है, उसका मुंह बोलता सबूत पूरी दुनिया को दे दिया कि एक तरफ राफेल तैयारे गिर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी अफवाज के और हमारी फजाइया के जवान जो है वो इंडियन टारगेट्स को बड़े आराम से हिट कर रहे थे। तो इसके ऊपर मुबारकबाद। आज हम प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और मेरे साथ आज भी फैजान बंगश शाह मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। बंगश साहब, आपको भी मुबारकबाद। तो सबसे पहले तो इस मुबारकबाद को कौम के साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ना। सर, वो क्या फरमाया है साहब ने कि मेरे प्यार अगर कोई नबी हो सके दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो सामान चुका दिया। वाह। जो रुके तो कोटे करा, हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए, वह यहाँ हमने कदम कदम पर लिया क्या कहा। तो बिल्कुल ये शेर भी फिट आता है हमारी पहली फौज पे, बड़ी फौज पे, और आज जो हीरो हमारे हमारी फजाइया ना, बिल्कुल के तुम ही से मुजाहिदों यहाँ का। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी और कमाल जो दुश्मनों के साथ खड़े किए और बता दिया कि दुश्मनों तुमने किस कौम को लौटाना है। ठीक है। और भट्टी साहब, अब बात आगे जब चल गई है तो देखिए, हम इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो हमको पता ना, मैंने कल भी पहले कहा था उनकी भाषा में तो बता दिया था। हाँ, भाषा थोड़ी सी भाषा बोले आप। अच्छा, बोल रहे हैं कि पत्रकारिता में जो है ना, हमने इसका नियम बनाया होता है कि पत्रकारिता में बहुत ही मान सम्मान देना पड़ता है और आपने सच बोलना पड़ता है बगैर किसी को, आप कहते हैं किसी का अपमान किए हुए, किसी के इंसल्ट किए हुए। लेकिन जो सीमा के उस पार जो चंद आप कह सकते हैं ना कि मानसिक संतुलन खोए हुए लोग बैठे हुए हैं, तो मैं मशहूर, मैं उनका नाम नहीं लेता था, लेकिन जाहिर है उनका नाम सोशल मीडिया में चल गया। नाम तो गौरव आर्या कहते हैं, लेकिन वो गोबर आर्या बन चुके हैं। हाँ, इतनी गंदी बातों की गंदी बात है। ठीक है। इस तरह वो अर्नाब गोस्वामी है, उसको जल्दाब गोस्वामी कहना शुरू कर दिया। जल बख्शी तो वैसे ही बेचारा है, कैसे नहीं बस तो वो ज़हनी मरीज है। पर वो तो बिल्कुल ऐसे लोग नहीं होता जो औरत पे कोई सोशल मीडिया कह रहा है इसको बहु घर से निकाल देती है, तो पागलों की तरह बावलों की तरह बैठा रहता है। तो बता ये है कि मत छेड़ो। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने देश को पूरी दुनिया में उसका अपमान कराया, उसको जलील कराया, भारत को तुमने। ठीक है। हम सुना करते थे कि जमाने में कि जहाँ पाँव में पायल, हाथ में गन हो बांधे थे दिया, इट हैपन दो दिन इंडिया। हाँ, ये एक टाइम पे देश था वो, लेकिन तुमने घुंघरू बनवा दिए। एक गोदी मीडिया के पैर में घुंघरू जो अर्नाब गोस्वामी और गौरव जैसे लोगों के पैर में बने हुए हैं, जो तुम्हारे के नाच रहे हैं, और तुम घुंघरू बांध के नाच रहे हो ट्रम्प के। हाँ, ट्रम्प की मेहनत की तुमने पूरे भारत को, यानी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था, तुमने उसको जलील करवाया। और पाकिस्तान से तुम्हें क्या जरूरत थी पंगा लेने की। ठीक है, तुमने पंगा लिया, सीधी सीधी तहकीकात करवाते हैं पहलगाम वाकये की। पाकिस्तान ने तो बड़ा, तुम लोगों ने अपनी आर्मी को एक्सपोज करा दिया। वो अब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो छोरे उनका दाव है कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाली दी है। तो तुम्हारी फौज को लोग ये कह रहे हैं, किस वजह से लड़ाई ना होती भरम तो रह जाता, अब तो भरम भी टूट गया। तो इसलिए वे कहते हैं कि जो हमारे भारत के हमारे दोस्त हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं, बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा, बीजेपी का माइंडसेट ये रहता है अब मैं तो बात करूंगा तो बिला वजह कुछ ज्यादा ही वो ह्यूमिलेटिंग पे बात हो जाएंगे, जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सच भी बोले तो ह्यूमिलेशन ही होगी ना उनकी। नहीं, जो आम बात सच तो हमने बताना है ना। जरा मुझे बताया कि इस बात में ये क्या देश था। ठीक है। और यहाँ पर डिस्कस क्या हो रहा है, डिस्कशन क्या हो रही है यहाँ पे, काओ यूनियन डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर डिस्कस क्या हो रहा है जनाब जी, कि हम लोग काओ की जो हत्या है वो नहीं होने देंगे, तुम्हारे अपने फौजियों की हत्या हो गई वो तुमने होने दी। ये तुम्हारा हाल है। यानी जो काओ की हत्या पर तुम्हारा इतना शोर था, तुम लोगों ने बिला वजह एक युद्ध छेड़ के, जंग छेड़ के पाकिस्तान से तुम लोगों ने अपने फौजी बर्बाद किए। ठीक है, माओ के बच्चे तो मरे ना वहाँ पे। ठीक है, नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ है, लेकिन नुकसान तो है ना। लेकिन क्या हुआ, ये पूरी जनता हकीकत में मैं कह रहा हूँ, जो अगला चुनाव आएगा ना, वैसे तो अभी जो रियासती वहाँ पे चुनाव है, वो जो बिहार के चुनाव है उसमें मुझे तो लग रहा है कि वो मोदी हुकूमत की शिकस्त पक्की है। सर पहली बात है, बनता भी नहीं था, देखिए बात में बीजेपी को वहाँ पे पूरी बुरी तरीके से हार नजर आ रही है। इस बार भी हार गया था। ये गठबंधन की सरकार है, मोदी को जो हुकूमत देना है वो सिद्ध नहीं कर सकता अगर उसके साथ गठबंधन की सरकार ना होती। हुकूमत का मतलब जो उसको मैंडेट मिला था, हुकूमत ना होती। और अब बात ये थी कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, तुम उधर नहीं सकते थे। तुमने भारत को जलील करवाया पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। ठीक है। और वही बात होगी कि अब हाथ में कुछ नहीं है तो आप बगले छांक रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे दौर में मुसलमानों की हत्या हुई, हाथों पे हथकड़ी लगी हुई है। एक सांसद गुजरात में, गुजरात तो सर 2002 की बात है ना, अभी रिसेंटली 2024 में इधर प्रयागराज को कहते हैं इलाहाबाद, वहां पे एक सांसद थे, इनके फॉर्मर एमपी थे,
उसको हाथ पे इन्होंने हफ्ते लगाई, उसको उसके भाई को मार दिया, बाहर से लोगों ने आए हुए और वो कस्टोडियल किलिंग थी और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और तुम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। ये आग अब लग गई ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मत खेला करो। तुम लोगों ने अच्छा, बाबरी मस्जिद में तुम्हारा माइंडसेट था ना, इससे बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद को चेक कराया। चंद महीने बाद वहां पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई, मुंबई तबाह हो गया तुम लोगों की बेवकूफी के कारण, तुम लोगों की इस माइंडसेट के कारण। मैं कहता हूँ मत छेड़ा करो, लोगों को जीने दो। आप लोग हमेशा मार खाते हैं सिर्फ मीडिया का सहारा लेकर, बॉलीवुड की फिल्मों का सहारा लेकर आप लोग बचते थे। 48 में इन्होंने मार खाई, वो कश्मीर पे इनका कब्जा था, हम लोगों ने छुड़वाया वो कब्जा। 48% कश्मीर लिया, हार थी तुम्हारी। तुम लोग श्योर करते रहो, यहाँ पे चंद कुछ बंदे वहां पे जो तुम्हारे एजेंडा रो करते थे, यहाँ पे अब तुम भी नजर नहीं आते। वो बोलते रहते कि नहीं जी हमारी फौज, तो हमारी फौज ने 65 में तुम्हें हराया। 20,000 मुरब्बा मील का तुम लोग इलाका छोड़कर भाग गए थे। बाद में रूस का कर लीजिए ताशकंद में, तुम्हारे अपने प्रधानमंत्री उस रात को स्वर्गवास हो गए थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में। ठीक है, 1971 में अगर बंगाली शासन होते वो हम लोगों के लिए, वो बेसिकली वो जंग नहीं है, वो बंगालियों की मूवमेंट थी। तुम्हारा उसमें क्या रोल है? हमारे अंदर तुम लोग तो चाची 420 बने हुए थे उसमें, वो बंगालियों की कामयाबी थी ना। ठीक है, और अब बंगालियों को सामने भी तुम लोग एक्सपोज हो गए हो। तुम्हारी जो टाउट थी वहां पे हसीना वाजिद, उसको बंगालियों ने कैसे निकाला है कि उसको जगह नहीं दी, उसे 2 गज की दुनिया नहीं, वाला साहब है। और वो तुम लोग वो इंडिया में ही बना। सार पूरी तनहा हो रहे हो, तुम लोग रीजनली भी, तुम लोग ग्लोबल अच्छा, तनहा हो रहे हो। ये चीजें बिल्कुल अब मोदी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अभी सीज फायर है बंगली साहब, मैं चाह रहा था कि अब सीज फायर दायरा एग्रीमेंट्स होना है, इसके ऊपर बातचीत होनी है। जो मोदी हुकूमत ने एक तरफा तौर पे सिंधास एग्रीमेंट को मुअत्तल किया था, और कश्मीर का तो एक इशू चल ही रहा है, तसलसल के साथ चल रहा है। और अब इसमें ट्रंप का जो रोल है, ट्रंप पहले तो बिल्कुल कह रहा था कि जी हम गैर जानकार हैं, ये लड़ते रहते हैं, ये वो। फिर ट्रंप आया, जाहिर है इंडिया की रिक्वेस्ट पे आया, मोदी की रिक्वेस्ट पे आया, पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट नहीं की। अब उनकी रिक्वेस्ट पे अगर ट्रंप ने इंटरवीन किया है और दोनों मुल्कों को उठा के मुज़ाकरात किए, तो अब क्या ट्रंप कोई ग्रांटर बनेगा इस सूरत हाल में, सिंधास एग्रीमेंट के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से? सर जो 10 मई को हुआ ना, इसने तो वाकई आंखें खोल दी मोदी की भी और यूएसए में बैठे उनके दोनों की। ठीक है, आंखें उनकी खुल गई। ट्रंप का रोल है अपना, बिल्कुल करना पड़ेगा रोल। अगर वो नहीं भी करते तो इंडियन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का हाल हमें देखेंगे। 7 मई से पहले मैं खुद इस बात पे गवाह हूं, पाकिस्तानी कौम मॉरली बहुत डाउन थी। 7 मई से पहले तुम लोगों ने ये जो वॉर छेड़ी, 10 मई को तुम लोगों ने ही वो हरकत की है कि आज हम दोबारा कौम बन गए। ठीक है, इस पर तुम्हारा धन्यवाद भी है। ठीक है, आज पूरी कौम जो है वो अपनी सेनापति के पीछे खड़ी हो गई है। पूरी कौम जो है वो अपनी स्टैब्लिशमेंट इदारों के साथ उनको सपोर्ट दे रही है। पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी जनता। ठीक है, डिवाइड ऑफ एनीथिंग, इख्तिलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज परमानेंट नहीं होगी, उसका भी हल निकल आएगा, क्योंकि हमारा मामला तुम्हारा से क्या। लेकिन मसला ये है कि तुम लोगों ने, ये मोदी ने इतने सालों में इंडिया को क्या सर्व किया है? उसने तो इंडिया को कमजोर कर दिया। एक रही कसर थी तुम्हारी आर्मी की थी ना, वो आर्मी का हाल तुम लोगों ने देख लिया, पूरी दुनिया में तमाशा बन गया। तो जो ट्रंप है जाहिर है उनको किरदार अदा करना पड़ेगा, जो बाकी कैलेंडर्स हैं उनको आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाना है, और कॉन्फ्लिक्ट करके तुम लोगों ने अब पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी फजाइया ने अपनी बर्तरी साबित कर दी और अब बता दिया है कि अगर हम दिफा में बहुत मजबूत है, तो हम अगर अटैक करेंगे तो हमारा अटैक इससे भी ज्यादा severe होगा। ठीक है ना? और अब मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि अगर कल की सीज फायर के ऊपर सारी बातचीत दोबारा होनी है, अगर मोदी गवर्नमेंट जो है वो सिंध एग्रीमेंट को, उसके तकद्दुस को पामाल करने के ऊपर अड़ी रहती है, तो पाकिस्तान तो एक बार फिर मजबूर होगा। मतलब इंडिया के जो डैम बनाए गए हैं सतलुज के ऊपर, ब्यास के ऊपर, रावी के ऊपर, उनको उड़ाने पे। तो ये गलती इन्होंने की ना, तो कश्मीर तो इनके आपसे कंफर्म नहीं करता। तो क्या देख लिया ना आपने, इस कौम का जनता का जज्बा भी देख लिया। मतलब पाकिस्तान जस्टिफाई करता है, टोटल अगर सिंध एग्रीमेंट को इंडिया तकद्दुस नहीं करता, मोदी हुकूमत तकद्दुस नहीं करती, तो पाकिस्तान इस बात को जस्टिफाई करता है कि सतलुज, ब्यास और जो वहाँ पे रावी पे डैम बनाए गए हैं, या वो केनाल जो खोदी गई है, जो उधर वहाँ पे राजस्थान की तरफ गई है, उसको उड़ा दें। सर पहले डायलॉग ही होता है ना, जब डायलॉग नहीं तो डेटरेंस होती है। फिर आपको तो बताइए होती है क्या डायलॉग है, डेटरेंस है। डेटरेंस का रास्ता आपने बता दिया, डायलॉग पे आप लोग बताते हैं ना, डायलॉग पे आपको खुद आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग जो मर्जी कर लो, सिर्फ चुनाव के लिए मोदी ने पूरे भारत को उसका वो अपमान कराया दुनिया में, जो भारतीयों का अपमान कराया। तो मैं कहता हूँ आप अगर क्या करेंगे, आपने कंफ्लिक्ट करके देख लिया, आपने अपनी जो सेना है उसका हाल देख लिया,
आपने देख लिया कि आप अच्छा, नहीं पैसे नहीं झेल सकते। एक तो ये इसका मतलब ये है कि सिंध ताज एग्रीमेंट के ऊपर इंडिया को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये एग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। 100% पाकिस्तान जो है वो जस्टिफाई करेगा और फिर वो 100% इंटरनेशनल। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अब आपने देखा इस जंग के दौरान गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की कश्मीरियों से इंडिया के हक में स्टेटमेंट दे, पहलगाम हमले में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की, वो आपके सामने सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से वहाँ की कश्मीरी अवाम ने उसको खुल के मुजामत की, वहाँ पे फोर्सेस के लोग भी थे, 7 लाख फौज तो वैसे ही है, उसकी मौजूदगी में उन्होंने जिस तरीके से खड़े होकर डट के मुजामत की है। और अब आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में जब वहाँ की अवाम इंडियन फौज के साथ नहीं है, वहाँ के अवाम कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वहाँ के अवाम चाह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसे माहौल में अब कब तक कश्मीर के ऊपर इंडिया अपना कब्जा, मोदी अपना कब्जा बरकरार रखेगा? कितना इसमें ये क्या माहौल बन सकता है कि जिसके नतीजे में कश्मीरी जो है वो भी सूखा सांस ले सके? क्योंकि अभी कंट्रोल लाइन पे अभी तक फायर जो है वो जारी, फायर बंदी नहीं है। सब देखिए बात होती है कि पॉलिटिकल डिफेक्ट सियासी तौर पे अगर राजनीतिक जो वहाँ पे गलत है कारण है उसको तो नजर आ गया है कि जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आए, ठीक है, परिणाम जिन्हें आप कहते हैं वो जब आए हैं तो आपको देख दिया कि आपके सारे जो वहाँ पे कश्मीरी में असेंबली के इलेक्शन थे, अभी लोकसभा में आप हार गए, ठीक है, आपका वो इलेक्शन हुआ, उसका जो विधानसभा का इलेक्शन थे वो भी लूज किए, ठीक है पहले। और अब चक्कर सारा ये होता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो तो कमजोर होती जाती हैं। एक खास माइंड सेट को आपने टारगेट किया था जिससे हमने वोट देना, ठीक है, मुसलमान आपके खिलाफ है वहाँ पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके खिलाफ है, सिख आपके खिलाफ है। सिख आपके खिलाफ है वहाँ पे, ठीक, किसान, ये कभी जो मोदी मीडिया किसानों के हक में बात करना मतलब नहीं है, ये कभी नजर आएगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि किसका एजेंडा सर्व कर रहे हैं ये मोदी मीडिया को लगता है कि मोदी सरकार में किकबैक्स खाने होते हैं वहाँ पे फ्रांस से राफेल लेने के लिए, तो मोदी मीडिया उनके एजेंडे पे काम करता है और जो वो जबान बोलता है वो अच्छा, तो किक्स बैक्स तो इंडिया में वो तोपों का मामला था, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपको पता ना कि इनका तो जो घोटाला है ना, इनका घोटाला फाकी जो इनके स्कैम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। और इसमें इन्होंने घास में भी अरबों रुपए के स्कैंडल थे। पहले भी चलते रहे, उनके सही 12 स्कैम तो अलग हो गया, लेकिन ये जो इनका जो मोदी सरकार है 400 रुपए का स्कैंडल था। बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, आए हैं और बहुत बड़े स्कैंडल। तो मैं कहता हूँ घोटाला है ना, इनका घोटाला फाकी जो इनके स्कैम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। इसमें और इन्होंने घास में भी अरबों रुपए के स्कैंडल थे। पहले भी चलते रहे, उनके सही 12 स्कैम तो अलग हो गया, लेकिन ये जो इनका जो मोदी सरकार है 400 रुपए का स्कैंडल था। बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, आए हैं और बहुत बड़े स्कैंडल। तो मैं कहता हूँ ये राफेल है, ये जो यहाँ पे गोस्वामी वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ उसके लिए विरोध कर रहे होते हैं मोदी, जो स्पोक्समैन बनते हैं, ये माउथपीस बनते हैं, वो क्या है, वो क्या किसान का एजेंडा है इंडिया का, वो क्या इंडिया के मजदूर का एजेंडा है, वो क्या इंडिया के किसी आम नागरिक का एजेंडा है? वो एजेंडा सिर्फ मखसूस पावर का है कि ताकि भाई शोर मचाओ, हमारा सामान बिके, हमारे जो चीजें जाए तुमसे हमें पैसा मिले। यानी किसान कमा रहा है इंडिया का, मजदूर कमा रहा है इंडिया के लिए, और पैसे वो कहाँ दे रहे हैं? वो दे रहे हैं पैसे कि भाई राफेल खरीद लो, ठीक है, और किसके कहने पे? इन मोदी मीडिया कहने पे। यही वो वारदात है जो इंडिया के साथ हो रही है, जो उनको समझ नहीं आ रही। वो जो इंटरनेशनल डीलर है, असला डीलर है, जो असला बनाने वाले हैं, वो अपनी मार्केटिंग किए जा रहे हैं इनके थ्रू और इनके थ्रू, और रीजन के अवाम को, लोगों को मसाइल से दुचार कर रहे हैं। और ये बात अमन पसंद लोग सारे कर रहे हैं कि भाई यहाँ के खित्ते के मसाइल को बात करें, उनको कैसे हल करना है, उनको कैसे सहूलतें फराम करनी है। और जाहिर है ये भी एक मसला है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम एक फार्मूले के तहत हुई थी, तो उस फार्मूले को कंप्लीट कैसे करना है, उसकी कंप्लीशन उस वक्त तक नहीं होती जब तक कश्मीर जो है उस फार्मूले के मुताबिक जो है नहीं होता। और वो स्वाब राय जो है वो बिल्कुल माना हुआ हक है और यूनाइटेड नेशन में माना हुआ हक है। जितना मर्जी मेरा ख्याल है कि काफी हद तक हम इस बात पे इत्तेफाक है कि अब बिल्कुल सिंध ताज एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो भी बहाल होगा, और नहीं होगा तो वो एक और कशीदगी की सूरत अख्तियार करेगा। और इसी तरीके से कश्मीर का इशू भी, और इसमें एक मतलब फिर इंटरनेशनल ग्रांटर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बढ़ गई। ट्रंप जो है ना, उनका और बाकी दुनिया के लोगों का और इवन सलामती कौंसिल का किरदार जो है ना वो बढ़ गया है। जो वो बातें करते हैं ना, ये दो तरफा मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप बैठे टेबल पे, उसका ये मतलब नहीं होता कि एक माने हुआ मसले जो है उसके ऊपर जो है वो आप बाज़े दो कि नहीं हमने इसको हल नहीं करना, तो डेडलॉक डाल दें। तो ये शिमला अकॉर्ड का कहीं ये मतलब नहीं था। लेकिन ये भी वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का मोदी और इन लोगों ने भी बातें की हैं, लेकिन एक मरतबा फिर बिल्कुल मसला कश्मीर एक मरतबा जिंदा हुआ है। और इसमें भी बहुत बड़ा भयानक किरदार जो है मोदी का अपना है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का है। और इंशाल्लाह ताला हम इस सारी सूरत को भी बात करेंगे, बाकी भी
गाहे बगाए हमें जरूर देखते भी रहिए, हमें सब्सक्राइब भी करें। ऑनलाइन रिपोर्टर आपके लिए वो चीजें लेके आने की कोशिश करता है जो रियलिटी पे मबनी है, उसमें कोई मुबालगा आराई वाली बातें नहीं होंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।